नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई एसबीआई का मॉडल पेपर भी हमने ऐसे बनाया है कि जो प्रीवियस सेट में यानी जो प्रीवियस सेट में एक्सपेक्टेड होता है उस टाइप के क्वेश्चंस को हमने रिलेट किया। यानी अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले इजी वाले मॉडल पेपर, फिर मॉडरेट और फिर जो है टफ वाले मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। तो सारे टाइप के डिस्कस करेंगे। देखिए पेपर का लेवल क्या होता है आपको ने देख लिया, प्रीवियस सेट लास्ट 2022, 2021 एंड 20, इन सब में लेवल बहुत ही आसान था। किसमें, यानी क्लरिकल लेवल की बात करेंगे। तो अभी जरूरी नहीं कि हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन पहले टफ वाले करें, बिल्कुल आसान आसान, बस अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा स्पीडली करें। थोड़ा सा स्पीडली का मतलब क्वेश्चन देखते ही हमारे माइंड में एज्यूम हो जाना चाहिए कि भाई इसका मेथड ये होगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग आज फिर से डिस्कस करते हैं मॉडल पेपर का मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्टली प्रीवियस सेट में ना आके इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए होते हैं। वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने आप को भाई इवैल्यूएट करिएगा कि आज हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्टली बिना कुछ भी किए डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ध्यान से समझिए क्या दिया गया। सर 405, 421, 372, एक बार कम हो रहा, बढ़ रहा, कम हो रहा, बढ़ रहा। तो जब कम हो रहा, बढ़ रहा हो अच्छा इसका दोगुना नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं है डेफिनेट, यानी डिफरेंस है। तो एक बार चेक कर लो भाई, इधर क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे राइट हैंड साइड चेक करोगे तो कितना जुड़ेगा भाई, 3 में से 2 गया 1 और 15 में से 7 गया 8, यानी इसका मतलब इसमें 81 जुड़ रहा है। तो 81 देखते हमारे माइंड में घंटी बज गई भाई कि 81 9 का स्क्वायर है। वेरी गुड। तो चलो इसको देखेंगे। 421 में से भाई ये घट रहा है, कम हो रहा कितना, 11 में से 2 गया 9, 2 11 हुआ और यहां से 11 में 7 4 11। ओके, यानी 49 कम हुआ। 49 को देखते हमारे माइंड में तुरंत दिमाग में आया भाई 49 तो 7 का स्क्वायर होता है। तो ये माइंड में आते ही आगे का पैटर्न भी समझ में आ रहा होगा भाई। तो एक बार माइनस एक बार प्लस, यहां किसकी बारी है भाई, यहां से यहां प्लस होने की बारी होगी। प्लस कितना, अगर ये 9 है ये 7 है तो पॉसिबिलिटी होगी ये 5 का स्क्वायर यानी 25 ऐड होने की पॉसिबिलिटी होगी है कि नहीं, क्योंकि 7 के बाद 9, इसका मतलब इसके पहले 2 कम 25, तो 25 यानी 5 के स्क्वायर के ऐड होने की बारी होगी। और यहां से यहां क्या होगा भाई, यहां से यहां -9 यानी 3 के स्क्वायर घटने की पॉसिबिलिटी होगी। ये चीज ध्यान दो ना, 3 के स्क्वायर घटने की पॉसिबिलिटी होगी। चेक करते हैं भाई, अगर आप लोग 405 में से 9 घटाओगे कितना हुआ सर, 396 हुआ। क्या ऑप्शन में 396 है, और 396 में 25 जोड़ोगे 421 है, इसका मतलब हम सही हैं। तो 396 ऑप्शन में, यस ऑप्शन में है। आप लोग इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। देखो सीरीज पे टाइम नहीं गंवाना है। अगर एक बार आपके माइंड में समझ में आ रहा कि ये ऐसे करने से हो रहा है तो पहली बार में ही आपको सॉल्व करना है। अगर 1-2 मिनट लगा दिए इसका मतलब सीरीज आएगा नहीं और छोड़ दीजिए। जैसे देखो ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, डेफिनेट मल्टीप्लाई है। आप बताओ 16 से 24 होने में कितना मल्टीप्लाई किया गया है, यानी ये 1.5 गुना है 24। देखते समझ में आएगा, 24 16 का 1.5 गुना भाई। वेरी गुड, 1.5 गुना है। इसका मतलब यहां आगे क्या हो सकता है, 2 गुना हो सकता है, 2.5 गुना। अच्छा ये इसका कितना गुना है, तो 945 का यानी 21 4 गुना तो है, यानी 4.5 गुना है। क्योंकि भाई 4 गुना होगा 400 840 हुआ और 45 और हुआ 210 का 105, यानी इसका मतलब 4.5 गुना है। अब ये 4.5 गुना है तो एक आइडिया लग गया भाई। तो ये 1.5 गुना है तो इसका मतलब ये 2.5 गुना होगा ना, इस सीक्वेंस। और ये कितना 3.5 गुना, एक एक जुड़ रहा होगा तभी तो ये 4.5 हुआ होगा। तो एक आइडिया है, अगर ये 1.5 है ये 4.5 है तो इनके बीच में 2.5 और ये पॉसिबिलिटी बनती है। चेक कर लो भाई, 24 का 2.5 गुना कितना होगा सर, 24 का 2.5 गुना 2500 का 100, 25 गुना 50, 60 होता सर। बिल्कुल 60 का 3.5 गुना, 6 3 18, हाँ बिल्कुल सही है। इसका मतलब 60 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। इतना ही टाइम आपको देना, अगर इससे ज्यादा टाइम दे रहे हैं इसका मतलब हम सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं भाई। चलो इसको देखो, देखो इसमें लगभग 26 का 1 गुना, 27 गुना 54, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, लगभग 7 5 35 मल्टीप्लाई तो हो रहा है। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होके कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि ये लगभग अगर हम 5 गुना है 7 5 35 कुछ जुड़ा है, ठीक है ना। इसका मतलब यहां लगभग 4 गुना करके कुछ जुड़ा होगा, यहां 3 गुना करके कुछ जुड़ा हुआ होगा, यहां 2 गुना करके कुछ जुड़ा हुआ है, यहां 1 गुना करके कुछ जुड़ा हुआ है। ये सीरीज समझ में आ रही है। 26 से कम 26 प्लस 1 27, यानी 1 जुड़ा हुआ है। एक कुछ भी हो सकता है, 1 स्क्वायर हो सकता है, 1 क्यूब हो सकता है, वो आगे समझ में आएगा क्या सीक्वेंस है भाई। 27 दुनाई 54 और प्लस 4 का मतलब भाई ये स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। वाह, इसका मतलब ये हुआ कि 26 मल्टीप्लाइड बाई 1 26 और प्लस 1 का स्क्वायर 27, 27 दुनाई 54 प्लस 4 यानी 2 का स्क्वायर। आगे डेफिनेट जो है मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9 जुड़ा होगा, ये हमें समझ में आ रहा है।
तो 58 दिया, 3 और 24 हुआ, 3 5 15 2 17, यानी 174 और प्लस 3 का स्क्वायर 9। इसको जोड़ने के बाद जो वैल्यू मिली है क्या है, 639, यानी 183। क्या 183 यहां पर ऑप्शन में है? अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो किसी और विकल्प पे विचार करते हैं। इसका मतलब ये सही है और हम भी सही हैं, करेक्ट आंसर। तो ये जब आप लोगों को आइडिया तब आएगा माइंड में भाई ना, जब आप लोग बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो देखते ही आइडिया माइंड में रहेगा कि मे भी ऐसे नहीं ऐसे सॉल्व करेंगे। इसको बताओ सर सब डबल हो रहा है। 119 का लगभग दोगुना, 233 का लगभग दोगुना, मतलब ये 13 का दोगुना, ये दोगुना करके कुछ जुड़ा घटा सर। देखते ही क्लियर हुआ कि सभी आपस में डबल करके थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो आप कहोगे 13 दुनाई 26 ना, और 26 और प्लस 5 31, यहां फिर दुनाई, यहां दुनाई, अच्छा यहां समझ में आएगा। 19 दुनाई 119 का दोगुना 238, अब 238 माइनस 5, वाह। अच्छा ये 233 चेक करें, इसका दोगुना 233 का दोगुना भाई 466 और 466 प्लस 5, वाह। इसका मतलब एक आइडिया होगा, दोगुना करके एक बार -5 हो रहा है, एक बार +5 हो रहा है। वैसे यहाँ भी ये भाई +5 है, तो इसका मतलब इसका दोगुना करके -5 करोगे, तेरी 31 दुनाई 62 माइनस 5 कितना 57, वाह। अब आगे चाहे चेक कर लो, 57 का दोगुना प्लस 5 होगा, तो 57 दुनाई 114 और 5 119, इसका मतलब बिल्कुल सही है भाई, यानी 57 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को माइंड में ये चीजें एज्यूम करनी। वेरी गुड। चलिए ये देखो 210 676 इतना एक बार बढ़ रहा घट रहा, इसका दोगुना करें, 3 गुना 3 दुनाई 6, नहीं नहीं नहीं, डिवाइड डायरेक्टली नहीं हो रहा है, घटा डिवाइड नहीं हो रहा। चलो अच्छा एक बार पहले डिफरेंस चेक करें, फिर एक आइडिया लगेगा। डिफरेंस भाई यहाँ 6, यहाँ 8 में से 1 गया 7 और 7 में से 2 गया 5, वाह। 576 देखते दिमाग में घंटी बज गई, सर ये 24 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब स्क्वायर अंतर होगा, ये प्लस का हुआ। माइनस 6 में से 2 गया 4 हुआ सर, 6 में से 2 गया यहाँ 4 हुआ, और 8 में से यहाँ पे 8 ही हुआ, 7 में से 3 गया 4 हुआ, वाह सर। 484 देखते ही हमारे माइंड में आ गया सर 22 का स्क्वायर। इसीलिए भाई कि आपको 50 तक स्क्वायर पता होना चाहिए, कि देखते ही बता दोगे कि किसका स्क्वायर है। इसका मतलब 22 24, इसका मतलब यहाँ 20 का स्क्वायर जुड़ना चाहिए, नहीं 400 जुड़ना चाहिए, है बिल्कुल। इसका मतलब सही है भाई, ये 20 का स्क्वायर ये होगा। यहाँ कितना, यहाँ से यहाँ तक आपको 18 का स्क्वायर घटाना है, यानी 324 18 का स्क्वायर होता है, तो ये घटा दोगे तो ये आंसर मिलना चाहिए। आगे 16 का स्क्वायर इससे जुड़ना चाहिए। तो 12 में से 4 गया, यहाँ पे 8 हुआ भाई, यहाँ पे 9 में से 2 गया, यहाँ पे 7 हुआ, और यहाँ कहोगे सर 6 में से 3 गया 3। क्या 378 ऑप्शन में है? यस यस, इसका मतलब यही ऑप्शन सही है। वेरी गुड। इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई। हम इस 5 क्वेश्चन को मैक्सिमम 3 से 4 मिनट में, 2 से 3 मिनट में सॉल्व करना, क्योंकि हमें 20 क्वेश्चन को भाई 35 क्वेश्चन को 20 मिनट में अटेम्प्ट करना है। तो इस स्पीड से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा बैंकिंग के, तभी भाई कल्याण है, अदरवाइज फिर जो है हम सिलेक्शन से दूर जाएंगे। इसको देखो, ये तो सबको कंफर्म होगा भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। उसमें हमने मूल बताया था कि अगर यहाँ पे ax स्क्वायर में b की वैल्यू पॉजिटिव होगी, c पॉजिटिव होगी, तो जो आंसर आएगा, रूट आएगा, वो निगेटिव माइनस माइनस होगा। ये ध्यान दीजिएगा। अगर वो किसी को डाउट होगा तो ये भैया बहुत डाउट होगा, क्योंकि हम उसी तरीके से वो डिस्कस करेंगे। ध्यान समझिएगा। देखो जैसे हमें कह रहे हैं, ये बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये है। अगर ये पॉजिटिव है और c वैल्यू पॉजिटिव है, तो आंसर क्या बताया था? आंसर माइनस माइनस आएगा। अगर ये b निगेटिव है, ये पॉजिटिव, आंसर प्लस प्लस आएगा ना। अगर ये निगेटिव क्या होगा? प्लस माइनस, ये बिग और ये स्मॉल जो फैक्टर बनेंगे। और अगर ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, माइनस और प्लस, यानी ये बिग और ये स्मॉल। ध्यान दीजिएगा। अगर जिनको ये नहीं याद है ना भाई, उसका मतलब वो फिर इनइक्वालिटी सॉल्व करने कोई मतलब नहीं, बेसिक से यहाँ करोगे बहुत टफ होगा। वेरी गुड। चलो फिलहाल, और वैल्यू कंपैरिजन करने के भी तरीके बताए थे। जिनको डाउट होगा भाई, इनइक्वालिटी एक बार जाके देख लेंगे। आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे सॉल्व करोगे वो डिस्कस कर रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं। क्वेश्चन कैसे करोगे ये बता रहे हैं। सबसे पहले देखते ही भाई, एक्स स्क्वायर प्लस बी के फॉर्म में है, प्लस माइनस का क्या होगा? माइनस प्लस, यानी इसके जो दो मूल आएंगे माइनस प्लस में साइन में आएंगे। माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस माइनस, यानी जो दो मूल आएंगे ये प्लस माइनस में होंगे। आपको बताए थे अगर x की वैल्यू माइनस प्लस, y की वैल्यू माइनस प्लस, यानी दोनों डिफरेंट साइन हो, वैल्यू कुछ भी आए, तो हमेशा जो रिलेशन होता है x और y में, वो CBD होता, कान बी डिटरमाइन। तो ये हमेशा CBD होता, कान बी डिटरमाइन, यानी पांचवा ऑप्शन होता रिलेशन कान बी एस्टेब्लिशमेंट। कब? जब x की वैल्यू प्लस माइनस, y की वैल्यू प्लस माइनस, दोनों डिफरेंट साइन होंगे। तो वैल्यू क्या आएगी हमें वो चेक करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली आप बता दोगे। बहुत अच्छी बात है। चलो अगला बताओगे, एक्स स्क्वायर की पावर इवन या ऑड होगी, तो कहोगे सर ये x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4761, ये आपको कंफर्म ही 4761 कितना है? कहोगे सर ये
भाई अगर अंडर रूट निकालोगे तो कहोगे यहाँ 1 और 9 में आएगा, और 47 का मतलब कितना होगा, 9 चौक 4 और 5 के बीच में आएगा, 4 का नहीं 5 का 25, 6 का 36, 6 और 7 के बीच में आएगा, तो 6 यहाँ 6 यहाँ, तो देखते ही समझ में आएगा 69 का होगा, बाकी किसी का होगा नहीं ना। बताओ कोई डाउट है? यस, यानी प्लस का 69 और माइनस का 69, ये अंडर रूट निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए भाई। ये देखोगे ऐड करोगे y इक्वल टू कितना हुआ, अगर इसकी पावर 1 3 5 होगा तो हमेशा 1 अंडर रूट आएगा, इसको जोड़ो भाई, यहाँ 0 हुआ, यहाँ 8 4 12 के 2 कैरी 1 हुआ, 7 3 10 1 11 1 हासिल 1 6 1 7, यानी 6 1 2 4, ध्यान दीजिएगा ये ना, यानी 4 ऐड करोगे 8, क्या गलती ऐड कर दिया भाई, देखो 57 से 4, 57 से 4 में 380 ऐड करेंगे, 57 और 3 6000 और 84, यानी 6084 हुआ। तो 6084 का अंडर रूट क्या होता भाई, आप बताओ। यहाँ 2 4 है ना, लास्ट के 2 कोडिफाई करते हो, 4 किसके स्क्वायर में आएगा, 2 में और आएगा 8 में आएगा, इससे मतलब नहीं, 60 का मतलब किसके रेंज में आएगा, ये 7 का स्क्वायर, 7 और 8 के स्क्वायर के रेंज में आएगा, 7 का 49, 8 का 64, 7 और 8, 7 यहाँ 7 यहाँ जिसके नियरेस्ट होगा वो करते हो, नहीं तो एक तरीका ये भी हुआ, 7 का 1 ज्यादा 8, 7 8 56, 56 से 60 क्या है ज्यादा है, जिसका मतलब ज्यादा 78, ये 78, देखने ही समझ में आ रहा होगा भाई। इसकी वैल्यू कितना हुआ, प्लस 69 माइनस 69, और ये प्लस 78, भाई 78 69 से भी बड़ा है, माइनस से तो बड़ा ही बड़ा है, इसका मतलब x लेस देन y है, यानी x की दोनों वैल्यू y से कम है, तो डेफिनेट यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, जल्दी जल्दी सॉल्व करना भाई, क्योंकि जो है आप प्रैक्टिस कर रहे हो प्लस माइनस का माइनस प्लस, वाह, और y की वैल्यू माइनस प्लस का प्लस माइनस, यानी दोनों का डिफरेंट साइन होगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फैक्टर क्या होगा हमसे कोई मतलब नहीं, यानी ऑप्शन सी एंड डी। अभी इत्तेफाक है हमने जान के इसको दिया, ये रट जाए भाई, ओके, इसको बताओगे। अब इसको जैसे सॉल्व करते थे वैसे तो चलो बेसिक सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को बराबर करेंगे। कोफिशिएंट बराबर करने का मतलब ध्यान दीजिएगा कि जैसे 4x को बराबर कर दें, यहां मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दें, यहां मल्टीप्लाइड बाई किससे कर दें, 4 कर दें। जब माइनस करेंगे, हमें पता माइनस करना होगा, प्लस प्लस है, तो ये कैंसिल आउट हुआ, 7 5 35 ये हुआ, और यहाँ पे 8 चौक 32, हमें पता है ये क्या होगा, माइनस, प्लस करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो दोनों। अच्छा कहोगे सर ऐसे कैसे बता दिए आप, हम ऐसे लिख दे रहे हैं, आपको अगर कंफ्यूजन हो। 5x प्लस 8y इक्वल टू कितना हुआ, 18, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन 2। हम क्या कर रहे हैं, माइनस, या माइनस और ये माइनस, इनको बराबर कर दे भाई। इनको बराबर करने का मल्टीप्लाइड बाई कितना, 5 मल्टीप्लाइड बाई कितना, मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये बराबर हो गया, कैंसिल करेंगे, 5 7 35 ये हो गया, और 8 चौक 32 हो गया, तो ये दोनों माइनस है तो माइनस में ऐड हो जाएगा ना। कहोगे सर 35 और 32 कितना हो, माइनस 77 हुआ ना, 67 हुआ, माइनस 67 वाई हुआ। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कहोगे सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अच्छा उसके बाद सर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 21 पंच 105 हुआ सर, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो, 18 चौक 72, 72 सर, ये माइनस होगा, घटा देंगे 72, 28 और 5 कितना हुआ, 28 5 33 सर, y इक्वल टू क्या होगा, माइनस 33 बाई 67 बताइए कोई कंफ्यूजन है? कहोगे सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, माइनस 33 बाई 6 7 13, मतलब बहुत कम वैल्यू आएगा। अच्छा अब अगर y की वैल्यू माइनस में रख देते हैं, तो y की वैल्यू अगर माइनस में रख देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, y की वैल्यू कोई भी आए, मतलब 1 से कम है, अगर हम यहाँ माइनस से कम कर देंगे तो 1 से कम है, इसका मतलब मान लो ये 8 हो गया, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा 18 में से 8 10 x की वैल्यू, मतलब तब x क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, ये कंफर्म है, तो इसका मतलब ये हुआ x ग्रेटर देन y, ये कंफर्म, ऑप्शन नंबर दिस आंसर। ये जैसे आप लोग सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करो। चलो इसको बताओगे, कहोगे सर x इक्वल टू कितना, माइनस माइनस का मतलब प्लस माइनस, सबसे पहले साइन लिखते हैं, y इक्वल टू कितना, माइनस माइनस प्लस माइनस, तुरंत भी क्या होगा, सी एंड डी, यानी रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिशमेंट। 3 क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली आ गए हैं कि जिसको आप लोगों को सॉल्व नहीं करना, डायरेक्टली बताना है। ये चीजें कैसे किया है भाई, ध्यान दीजिएगा, कंफर्म किस में करिएगा, ये इनइक्वालिटी वाले में। यहां देखोगे 4789.2, यानी इसको आप लोग मान सकते हो 4 यानी 27 90 डायरेक्टली मान सकते हो ना। 0.5% आप कहोगे, देखो 0.5 एक लाइन में 0.5% का मतलब 0.5% बाई 100, पॉइंट हटा दो 1 0, यानी 200 हुआ, 200 ये कैंसिल हुआ, डेसिमल लगा दो कि 2 से 2 दुनाई 4, 2 चौक 8, नहीं 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4, 2 तिहाई 6, 2 8 16 ना। समझ मारा क्या कह रहे हैं?
हम ही कह रहे हैं कि इसको आप 478983 को बिल्कुल नियरेस्ट है भाई, किस क्या मान सकते हो, 4789 नहीं 4790 मान सकते हो, ठीक है। 0.5% बहुत अंतर है। 0.5% का मतलब वैल्यू कितना होगा सर, 0.5% का मतलब बाई 100, यहाँ 0.5 का मतलब 1/10, ये हो ना, मतलब पॉइंट मत लगाओ, 0.5% हटाओगे 2 0, पॉइंट हटा दोगे 1 0, चले हम 200 बना लें, ठीक है। यहाँ डेसिमल लगा दें, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 1 2 9 18, इसका मतलब ये 24 आ गया, यानी ये नियरेस्ट 24 आ गया। अच्छा ये देखो 0.7 इतना जोड़ दोगे, कहोगे सर कितना हुआ, 0.7 है, देखो 3 3, चलो 31 मान ले या वही रहने दो, 330 ही रहने दो, 0.7 3 0 यहाँ, तो 7 3 21, 7 3 21 2 23, तो 2 पॉइंट समथिंग का मतलब 2 और 24 कितना 26, यानी करेक्ट आंसर। मतलब जो नियरेस्ट है उसको जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना, नियरेस्ट करके सॉल्व कर लेना। चलो इसको बताओ, परसेंट है बाई 100 हुआ, जैसा आपको सॉल्व इजी लगे, 1 0 कैंसिल आउट हुआ, कहोगे 5 9 45, 5 दूनी 10, 9 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, 9 3 27, 9 3 27 और 2 29, डिवाइड बाई 2, 2 1 कम 2 चौक 8 और 8 1 2 8 16 2 5 10, 148.5 एग्जैक्ट है। अभी हमने कुछ नहीं किया भाई। 34% ऑफ इतना, तो भाई इतना कर दो, 34% इसका निकाल लो, कहोगे सर कितना होगा, परसेंट की वजह से 0.75 67.5, तो इसका मतलब ध्यान दीजिएगा 7.65 हुआ, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको 8 मान लें, तो 8 चौक 32 और 8 3 24 ना, 8 चौक 32 8 3 24 और 3 कितना हुआ 24 3 27, तो कहोगे सर 272, 270 के आसपास आ जाएगा। 34 को 7 से करोगे, 7 21 210 और 4 को 7 से 28, मतलब ठीक है 270 के आसपास आ जाएगा ना, ठीक है। माइनस 9.8 का मतलब ये परसेंटेज डालोगे 4.5 को 9.8 से मल्टीप्लाई करो, 45 मतलब एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 45 अट्ठे कितना हुआ सर, 45 अट्ठे कितना, 9 चौक 36 360, 360 का मतलब 0, कैरी कितना हुआ 4, 45 9 ये कितना हुआ सर 360 में 45 और जोड़ दो सर, यानी 405 हुआ ना, 405 हुआ सर, 405 और प्लस 36 जोड़ोगे तो 441 हुआ सर। अगर हम बात करेंगे ये 44 आ जाएगा लगभग, 44.1 का मतलब 44, ये इधर ले जाओगे ना सर। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितना, 270 माइनस 44, 270 माइनस 44 कितना होगा, 270 माइनस 44 200, कहोगे सर 226 ना, घटा दोगे 226, ठीक है, 44 कम कर दोगे, 4 में से दोगे, हाँ 226 माइनस 148, 148 या 49 जो भी कर दोगे, 6 में से 8 गया, 16 में से 8 गया 8, 11 में से 4 गया, 7 4 11, ये 78, तो 78 का स्क्वायर क्या होगा भाई, हाँ 78 का स्क्वायर जो होगा वो आंसर आ जाएगा। ये अंडर रूट है ना, इधर आएगा क्वेश्चन मार्क हुआ, तो 60, नहीं कुछ गलत कर रहे हैं भाई, बताओ, सही है ना, ये मल्टीप्लाई सही किया गया है, 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21 और 2 23 मान लो 32, 232 ना, 232 हुआ, और यहाँ पे 0.65, अगर 0.6 मान ले, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, 18 1 19, अरे नहीं यार ये 270 नहीं होगा, कम आएगा। एक गलती हो रही है, यहाँ तक सही है ना, देखो हम क्या गलती कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा, इतना नियरेस्ट रूड है तो बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा, क्योंकि 78 का स्क्वायर 60 इतना होता, तो इसका मतलब टफ हो गया। हम ये करें 34, इसको मान लो परसेंट से 7.65 है, तो 7.65 को 34 से मल्टीप्लाई करोगे तो हम इसको 7.6 कर दें और 34 कर दें, तो 7 से करोगे, 7 चौक 28 हुआ, 7 त्रिक 21 और 2 23, इतना, प्लस हम 0.6 के मतलब 0.6 को 34 से करें, कितना हुआ, यहाँ 6 चौक 24 हुआ, 6 त्रिक 18 और 2 20 ना, और भाई एक के डेसिमल लगा दो 20, ये मतलब हम ये बोल सकते हैं सर 58 बोल सकते हैं, 600, हाँ तभी तो बहुत हो रहा था 20 दशमलव, इसका मतलब ये 48 58 258 हो जाएगा, माइनस ये
ये तो सही था, कोई बात नहीं, पॉइंट है। 4 से गुणा कर दो और आधा कर दो। 4 से करोगे 4 8 32 हुआ, 4 9 36। देखो 4 8 32 हुआ, 4 9 36 और 3 कितना हुआ 39। तो 4 से इसको करो डेसिमल लगा दो और प्लस अब 5 से पॉइंट आधा करोगे कितना, लगभग 5 हो जाएगा 4.5। तो लगभग ही कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें 4.5 हो जाएगा। तो 39 और 4 कितना 43, 44 सही है, इसका तो कोई बात नहीं, ये 44 सही था। अब आ जाएगा 8 में 4 गया, यहाँ पे 4 हुआ, 5 4 गया 1, 214 में से इधर आएगा 148.5 ना, ये रूट क्वेश्चन। तो ये कितना हुआ 14 में से 8 6 14, यहाँ पे कितना कितना भाई 10 में से 4 गया 10 में 4 गया 6 और 1 66। तो क्वेश्चन इक्वल टू कितना हुआ 66 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256। तो 56 लिखेंगे और 25 में 56 जोड़ेंगे, तो 25 में 16 जोड़ेंगे 41, 41 तो 43। तो सर 4356 के आसपास आएगा, 4356 4356 4356 4356 का सबसे आसान कौन सा, ये दिस 4389 ना, नहीं 4389, हाँ ये सब, बाकी तो 4324 है, कम है तो ये ज़्यादा ही होगा, इसका मतलब ये सही है। वेरी गुड। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। कहोगे सर इतना अगर इसमें जूझ गए ना तो टाइम हमारा निकल गया, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर जहाँ थोड़ा सा सावधानी हटाए ना तो बहुत टफ हो जाएगा। ये भाई 835.95 है, तो 88836 कर सकते हो, तो ये किसके नियरेस्ट होगा? सिंपल तरीके से करोगे भाई, 6 का मतलब 4 और 6 हुआ, और 88 का मतलब 9 9 81 9, ये तो भाई ये तो डायरेक्टली 88 36 94 का होगा, 94 6 का कम 36, यानी ये 94 हुआ माइनस ये लास्ट के 3 डिजिट कोडिफाई करेंगे, 8 का मतलब 2 और 372 का मतलब 7 और 8 के क्यूब में आएगा 7 72, तो 72 मान लें, इक्वल टू कितना क्वेश्चन मार्क माइनस, यहाँ पे 328 का मतलब 2, 238 का मतलब 6 का क्यूब 216, 7 का 330, 6 और 7 के क्यूब 62। अगर बहुत नियरेस्ट होगा तो ठीक है, उसी के आसपास है, तो इसलिए हमने डायरेक्टली ऐसे कर दिया, कोई बात नहीं। नियरेस्ट भी आपको निकालने का तरीका है, किसी भी वैल्यू का क्यूब निकालना है, जैसे नियरेस्ट निकालना है तो क्या करते हो भाई, ए प्लस माइनस ये पढ़े होंगे ना 3a², अगर एग्जैक्टली चाहिए तो ये रूल लगा दोगे, मतलब पहले को क्यूब जो नियरेस्ट है उसमें ब्रेक करो, बाकी ये लगा दोगे तो भी आ जाएगा। फिलहाल वैसे नहीं, डायरेक्टली है। तो 94 माइनस 72, 2 में से 2 गया, यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, 9 में 7 गया 2, 24, इधर आएगा प्लस 62, इक्वल टू कितना क्वेश्चन मार्क। कहोगे सर 4 2 6 6 2 9 96, क्वेश्चन मार्क 96 है, यस यस 95 आप बना लोगे, यानी 95 नियरेस्ट है ना, तो 95 का मतलब 96, वेरी गुड। कहोगे 26.715, तो इसका मतलब हम इसको 27 मान लें, 27 का स्क्वायर कर देंगे, बहुत अंतर नहीं है कि 27 का स्क्वायर कितना हुआ, सबको पता भाई 529 हुआ, इंटू 6 डिवाइड यानी इंटू 1/6 हुआ, देखो प्लस 7.4 का स्क्वायर, अब इतना नहीं गैप करेंगे, 7.4 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर 49 हुआ, b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16.16, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू 2 इंटू ए बी का मतलब 7 इंटू 0.4, 7 नहीं 14, 1.4, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, यानी लगभग हम 50 मान सकते हैं ना, प्लस 40 इक्वल टू इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 210 या 211 हो गया, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये कैंसिल हुआ, 529 प्लस ये तो क्या ना भाई, ये लगभग 50, 5 4 90 हो गया, इधर आएगा माइनस 211 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कहोगे सर अरे हमने गलत किया भाई, ये स्क्वायर नहीं ये क्यूब है, तभी तो कह रहा हूँ कि कितना जल्दी, चलो कोई बात नहीं, क्यूब स्क्वायर नहीं क्यूब बढ़ा देंगे हम। देखो ये हमने 27 मान लिया, ये हो गया, सब गलत कर रहे हैं सर, तो फिर से करेंगे नहीं तो फिर हम जल्दबाजी करेंगे, आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। हम ही कह रहे हैं 27 मान लेते हैं, 27 का स्क्वायर 730 के आसपास, इंटू 6.01 को 6 डिवाइड बाई 1.632 को 1/6 कर देंगे, प्लस इतने का क्यूब तो 7.4 का क्यूब। तो भाई अगर हम ब्रेक करेंगे, देखो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला सबको सर्वविदित है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब और प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, मतलब अगर हम 7 को a मान ले तो a का क्यूब 343 प्लस b का मतलब क्यूब करोगे 0.4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3ab
3a का मतलब 7, b का मतलब 0.4, a प्लस 7.4, 7 21 चौक 84 यानी 8.4 और इंटू कितना 7.4, 8 सते 56 और 56 और मतलब 60 को जोड़ लो, हम 60 जोड़ दें, ये आसपास कितना आ जाएगा ध्यान दीजिएगा, इसका क्यूब करोगे आसपास कितना आएगा 3 6 4 10, मतलब हम मान लें ये 400 के आसपास, 403 ना, प्लस 40, ये क्वेश्चन माइनस इधर आएगा प्लस 411, 411 नहीं 210 का मतलब 211 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 210.75, यही तो जोड़ना है, ये कैंसिल हुआ। कहोगे सर 7 2 900, 7 2 940 यानी सब मिला के यही 1100 कितना होगा सर, 1158 ही होगा, इसी के आसपास, और इससे ज़्यादा जाएगा नहीं, इसका मतलब यही सही है। सही कह रहे हैं ना भाई, 9 2 11 7 2 9 हुआ, हाँ इससे कम है नहीं, इसका मतलब ये सही होगा। वेरी गुड। इसको बताओगे भाई 1560 डिवाइड बाई 24.75 का मतलब 25 मान लो, या 24 ही रहने देंगे, डिवाइड है इधर आएगा मल्टीप्लाई 21 22 मान लो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कहोगे सर 25 छक्का 150 60, 25 दूना 50, 62 पॉइंट समथिंग यानी 62 मान ले, और 62 को 22 से मल्टीप्लाई कर दें, 22 दूना 44 4 हुआ, 22 छक्का 212 212 13 132 32 136 1364, ये ऑप्शन नंबर 10। हमने क्या किया 1560 है, 24.65 को 25 मान लिया और इसको हमने 22 कर दिया, तो उसी के आसपास जो आएगा जो आंसर हो जाएगा। बताइए कोई डाउट है भाई? कोई डाउट नहीं, बस आप लोगों को क्वेश्चन को देखना है। देखो अभी तक तो थे ये चीजें सिंप्लीफिकेशन और डीआई, और ये 15 क्वेश्चन हो गए, बाकी 20 क्वेश्चन बचे, तो अब ये सब है कैसे सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 20% ऑफ द 1/11 ऑफ 8 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ 14। तो आप बताओ सबसे पहले स्क्वायर ऑफ 14 रिवर्स करो, 14 का स्क्वायर 196 का, 196 का 8 टाइम्स 1/11 22%, बस। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 22% 1/11 8 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ 14, 14 का स्क्वायर ये होगा, जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा। कहोगे सर 11 दूना 22, ये तो आसान है ना, तो यहाँ 11 दूना 22, 8 दूना 16, एग्जैक्टली बता दो, 8 दूना 16, 16 छक्का 96, 9 16 9 144 ना, 144 9 153, 3 15 16 एकम 16 और 15 31, डेसिमल लगा दो, 100 ये है ना, 31.66 का मतलब यानी 31 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। इसको बताओ, ये सब आप लोग सॉल्व कर चुके भाई, अब तो डाउट नहीं। बोर्ड स्ट्रीम के कितनी बार सॉल्व किए होंगे। अब बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर 20 किलोमीटर 4 आवर, यानी डाउन स्ट्रीम में स्पीड दिया है कि 20 किलोमीटर भाई 4 घंटे में जा रही है, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे डाउन स्ट्रीम में स्पीड है। इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 1/4 ऑफ द बोट, यानी करंट धारा की चाल बोट की चाल की 1/4 है, यानी धारा अगर 4 होगी बोट 1 होगा। तो अगर ये स्टिल वाटर में और धारा की चाल पता है तो डाउन स्ट्रीम में चाल रेशियो कितना होगा, 4 और 1 5 होगा, और अप स्ट्रीम में कितना होगा, 4 - 1 3 होगा। अगर हमें शांत जल में और धारा की चाल का अनुपात दिया है तो जाने और आने में भी रेशियो दिया है, बिल्कुल। अब आप लोग क्या करोगे भाई, डाउन स्ट्रीम में 5 है और डाउन स्ट्रीम की वैल्यू ऑलरेडी 5 किलोमीटर प्रति घंटे दिया, 5 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 1, तो x यानी स्टिल वाटर में इस x की वैल्यू 4 की वैल्यू 4 किलोमीटर प्रति घंटे, करेक्ट आंसर। नहीं, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था भाई। तो ये आप लोग रेशियो में बोर्ड स्ट्रीम से बता चुके, ध्यान दीजिएगा, उन्हीं को समझ में आएगा। एक बैग में 5 केले 4 संतरे, वाह भैया, 5 बनानाज हैं और 4 क्या है आपके भाई, 4 जो है ऑरेंजेस है। वेरी गुड। मैं कितने अलग अलग तरीके से चयन कर सकता हूं ताकि कम से कम 1 केला और 1 संतरा ले सकूं, कम से कम 1 केला 1 संतरा भैया, 1 बनाना हो और 1 ऑरेंज हो, तो मतलब जो है जिसमें होंगी ना कम से कम 1 दोनों में होंगी, ठीक है ना, कम से कम 1 दोनों होंगी। तो अगर हम 5 बनाना में से, जैसे 1 बनाना 1 इसकी बात करेंगे, 2 तो कम से कम चाहिए अलग अलग, तो हम कैसे मान लेंगे भाई। अगर हम बात करें सिलेक्शन ऑफ बनाना करें, कम से कम 1 बनाना हो, या एटलीस्ट ध्यान दो, एटलीस्ट 1 बनाना, इसके लिए क्या करेंगे भाई, ये रूल होता ना, आपको पता है कि भाई 2 तरीके से हैं, तो 5 बनाना है तो 2 तरीके से, तो 2 की पावर 5 कर देंगे, तो उसमें जो 1 कॉमन होगा ये घटा देंगे, तो 32 1 31 ये होगा।
अब अगर आप लोगों को बोल दिया जाए भाई एटलीस्ट 1 ऑरेंजेस होंगे, तो 2 टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं, उनमें से ऑरेंजेस 4 हैं, तो 2 टाइप के हैं तो कम से कम 1 2 3 चारों हो सकते हैं, यानी कुल कितने हो सकते 2 की पावर 4, और जो बनाना है वो घटा दोगे 1 तो ये आ जाएगा यानी 15। तो टोटल वे यानी टोटल वे की अगर हम बात करेंगे तो कैसे करते थे भाई 31 × 15, 15 एकम 15 के 5, 15 यहाँ 45 6 46 ना, 465 है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अब कुछ लोगों को डाउट होगा, जिन्होंने भाई कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा होगा उनको डाउट होगा, तो कोई बात नहीं, डाउट होगा हम फिर से क्लियर करेंगे, वो इश्यू नहीं है। 2 आदमी कंप्लीट पीस ऑफ वर्क 14 डेज, 2 वुमेन कैन कंप्लीट सेम। कितनी बार आपको सॉल्व कर चुके भाई, एक आदमी का इफिशिएंसी 1, 2 आदमी का 2, तो 2 आदमी एक काम को 14 दिनों में करेंगे, तो 2 men × 14 ये टोटल वर्क हुआ। इसी को 2 वुमेन करते हैं कंप्लीट कितने दिनों में, 24 दिनों में, तो 2 वुमेन का 24 दिनों में टोटल वर्क, दोनों ने सेम वर्क किया, दोनों का वर्क बराबर हो गया। यहां से देखो 2 2 कैंसिल हुआ, 2 7 14 और 2 8 2 16 2 32 ना, नहीं 2 से 12 2 24, तो यानी 7 men = कितना हुआ 12 वुमेन। चाहे इसको ऐसे करो और चाहे आप लोग मेन और वुमेन का रेशियो निकाल लो। क्वेश्चन ये बोला गया है कि जिस काम को 2 आदमी करते हैं 14 दिनों में, उसी काम को 7 आदमी और 10 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में करेंगी D2। तो एक वर्क ये है, एक वर्क ये, चाहे इससे 2 आदमी 14 दिनों में टोटल वर्क, उसको 7 आदमी 10 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में। तो बताओ वैल्यू रखे या वैसे, जो आपको समझ में आए तो वैसे करो। ये बहुत बार आप लोग सॉल्व करा चुके हैं, इसलिए हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब जैसे 7 आदमी, हम ये कह सकते हैं 7 आदमी को 12 महिलाएं, तो हम महिलाओं को बनाने ज्यादा आसान है। देखो सबसे इजी क्या है, ये वाला, तो याद अगर ये रखना है तो हम इसको ऐसे कर दें, बात तो बराबर भाई। 2 महिलाएं एक वर्क को 24 दिनों में करती हैं, तो 7 आदमी 10 महिलाएं कितने दिनों में, तो 7 आदमी में 12 महिला, तो 12 महिला 12 10 22 महिला, इधर आसान हो गया ना, तो 22 महिला, तो महिला कैंसिल हो गया, 2 से 11, 24/11, तो 11 दूना 22, 2/11 दिनों में D2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। बाकी जिनको वैल्यू रखना है तो वैल्यू रख ले तो भी सही है। DI भाई ध्यान समझिएगा, DI जो SBI क्लर्क में आते हैं वो टफ नहीं होते, हमें सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देख के और कितना कम डेटा में हमें सॉल्व करना वो समझना है। ओके बताइए, ध्यान समझिएगा। स्टडी द टेबल, इतना फॉलो आर द विद रिस्पेक्ट ऑफ नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाई 5 कंपनी PQRS एक कंपनी है इन 5 डिफरेंट मंथ। PQRS ने मार्च अप्रैल मई जून जुलाई इनमें अलग अलग जो है लैपटॉप सेल किया, वो दिया गया, आपको डेटा दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या करना सर, पहला व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाई P इन द मंथ ऑफ मई जून एंड जुलाई। P ने मंथ जून जुलाई में एवरेज कितने लैपटॉप बेचे हैं, ओरल बता सकते हैं भाई। P की बात करें, P यहां पे है ना, तो मई जून जुलाई, ध्यान दो मई जून जुलाई, तो मई जून जुलाई में P की बात करें भाई, कुल कितने लैपटॉप बेचे हैं डिवाइड बाई 3, यानी एवरेज लैपटॉप का मतलब डिवाइड बाई 3 कर दो, और जोड़ लो भाई, ये 100 ये 200 2 2 400, पहले 100 वाली पोजीशन जोड़ ले, 400 हुआ, 400 हुआ, और 50 50 100 525 और 20 कितना हुआ 545, तो टोटल 545 डायरेक्टली जोड़ लो डिवाइड बाई 3, 3 एकम 3 2 3 8 24 और कितना, और 3 एकम 3 181 दशमलव समथिंग, यानी 182 अप्रॉक्स में आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट पूछा जा रहा भाई। 120 175 250 जोड़ोगे तो 545 हुआ, तो 545 एवरेज का मतलब सम ऑफ नंबर डिवाइड बाई एवरेज, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम 245 आ रहा और 3 से डिवाइड करोगे नंबर से तो आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। इसमें कहाँ हम लोग को मंत्र पढ़ना, डायरेक्टली बता सकते हैं। इसको बताइए भाई आप। सर यस श्योर, इसको भी बता सकते हैं। द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाई T इन मे वॉज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % मोर देन द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाई Q इन द सेम मंथ। क्या करा, T इन मे, भाई T की बात करो और मई की बात करो, ये है कितना 215। ये करा कि T मई में जो लैपटॉप सोल्ड किए, व्हाट % मोर देन नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाई Q इन सेम मंथ। भाई Q का भी जो है मई में, जो P ने मई में सेल किया वही Q ने मई में जो सेल किया उससे लगभग कितना ज्यादा है, मतलब 215 112 से कितने % ज्यादा है। तो वैसे भी देखो 112 का दोगुना कितना हुआ, देखते ही समझ में आ गया, 224 हुआ, ये है 50% से कम है, इसका मतलब 48%। कैसे, अब कुछ लोग यही करेंगे, देखो भाई कितना लेस से घटाओगे,
तो 215 में से 112 घटाओगे 200, 113 लेस है, 113 कम है किससे, नहीं ये वाला आएगा 52, 113 कम है किससे, 113 किससे, 112 से इंटू 100। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। व्हाट इज द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाई टी इन मे वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ, इतना मोर देन भाई 112 से 215 कितना अधिक है, 113, तो 113 112 से कितना अधिक है, सॉल्व कर लोगे भाई, इसमें तो कोई नहीं है। लेस वाला हो तो समझ में आता, ये मोर वाला नहीं है भाई, नो 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 नो, मोर देन वाला नहीं है, मुझे लगता मोर देन तो 100% ज्यादा हो जाएगा, तो ये कितना परसेंट अधिक है, लगभग का मतलब लगभग 100% होगा, तो फिर ये तो ये आएगा भाई 215 112 से लगभग 100, 2 गुना अधिक है, यानी 100% अधिक है, ये हो सकता है 215, यानी 113 कम है किससे, 215 से इंटू 100। लेस की बात कर रहा होगा हमें जहां तक लगता है, यानी लगभग जो है आप कह सकते हो तो 48%। कम करेगा 48 और मोर करेगा तो इसका मतलब 75 लगा दोगे या सीएनडी लगा दोगे, सीएनडी का मतलब है ही नहीं ऑप्शन में, तो 75 लगाना पड़ेगा। बोलो ये मार्च इस हो गया। क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाई ऑल द शॉप टुगेदर फरवरी में सभी शॉप में, भाई ये नहीं है फरवरी, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई दिया है, फरवरी में सभी सोल्ड टुगेदर फरवरी वाज 25% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाई ऑल द शॉप टुगेदर इन मार्च। भाई फरवरी में जो मार्च में टोटल सेल किए गए हैं, फरवरी में भैया इससे 25% ज्यादा है, तो यानी मार्च में पता तो फरवरी में बता दोगे। हाउ मेनी लैपटॉप वर सोल्ड बाई ऑल शॉप टुगेदर इन फरवरी, तो फरवरी में कितना है, तो मार्च में निकाल लो, मार्च में जितना होगा फरवरी में 25% बढ़ा दो, तो मार्च जोड़ो भाई, 5 5 2 7 5 12 के 2 कैरी कितना 1 3 3 6 7 8 8 1 9 कैरी कितना कुछ नहीं 1 2 3 4 5 592 किसमें है भैया, 592 है मार्च में, ये जोड़ा ना भाई, पहले 5 0 ये 5 2 7 5 12 2 कैरी 1 3 3 6 7 8 1 9, यही करोगे ना फिर ऐसे, मतलब 592 का 25% बढ़ा दो, 25 का मतलब 125 बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या जो है 1/4 25% की वैल्यू, तो 1/4 का मतलब 4 से 1 बढ़ाओगे, 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो, फरवरी में आ जाएगा। भाई जब मार्च में पता तो फेब में कितना 25% बढ़ाकर 4 एकम 4 4 चौक 16 3 4 8 32 मल्टीप्लाई करो, 5 8 40 5 चौक 20 4 24 5 एकम 5 2 7 740 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो डीआई हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको हमें पता देखते ही बता देंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये एक बार नहीं आप बहुत बार बता चुके हैं, कोई बात नहीं फिर से डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाई क्यू इन जून एंड जुलाई, क्यू जून एंड जुलाई, आप कहोगे क्यू की बात करेंगे जून और जुलाई की बात करेंगे, ये 160 263 कितना है 3 6 6 12 के 2 2 1 3 1 4 423 डायरेक्टली जोड़ दिया, 160 263 का मतलब 423, हम सही हैं, यस बिल्कुल सही है। आगे जून जुलाई टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाई आर इन सेम मंथ टुगेदर, आर भी जून जुलाई में, आर ये 145 225, कहोगे सर 300 हुआ, 45 और 25 कितना हुआ 70, 370, या 5 5 10 के जोड़ो 4 2 6 1 7 1 1 2 3 370, इसका रेशियो बताना सर, तो रेशियो कटेगा नहीं, 4 2 3 370 4 2 3 370 4 2 3 370 क्या कुछ और कटेगा, 7 4 11 नहीं कटेगा भाई, जैसे 4 2 6 3 9 3 से कट जाता है लेकिन 11 से नहीं कटता है, 3 से कटेगा नहीं, 7 3 10 9 से नहीं कटेगा 7 से, इसका मतलब 4 2 3 370 यही सही है, 4 2 3 272 है, यानी इसमें नन ऑफ दीज जान के दे दिया, कंफ्यूजन आप लोग करो। चलो इसको बताओगे भाई 24वां, कहोगे द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाई एस इन जून एंड जुलाई, भाई देखो कुछ नहीं करना जैसा कह रहा है वैसा सब लोग, एस जून एंड जुलाई 175 300 300 475, ठीक है, ये टोटल लैपटॉप सोल्ड बाई एस इन जून एंड जुलाई टुगेदर व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाई टी इन सेम मंथ, टी इन सेम मंथ 230, मतलब 475 230 320 यानी 550 ना, जो 475 है 550 का कितना परसेंट है, ये कह रहा है, ये कह रहा है कि एस जून और जुलाई में टोटल लैपटॉप टी जून और जुलाई में सेम में कितना परसेंट है, 475 इसका कितना परसेंट है बता दो भाई, इसमें कौन सा गुणा गणित करना है, इसे 5 से 11 हुआ, 5 9 45 2 47 55 25 95/11 कहोगे कितना, 11 9 99 नहीं 11 8 88, तो 11 यही वाला होगा, 11 8 88 और 7 55 11 6 66 बिल्कुल सही, ये
86.36 यही आंसर हो जाएगा। बताओ, इसमें कोई डाउट नहीं भाई, बस क्वेश्चन को पढ़ना है और सॉल्व करना है। इसको बताओ, द प्रेजेंट एज ऑफ पी इज इक्वल टू क्यू एज 3 ईयर अगो। भाई प्रेजेंट एज ऑफ पी इज इक्वल टू क्यू एज 3 साल पहले, ये कह रहा है। अच्छा, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ पी दैट ऑफ आर इज 5:4, पी दैट ऑफ आर 5:4 का रेशियो है। वाह, बहुत अच्छी बात है। इफ क्यू इज 6 ईयर ओल्डर देन आर, जैसे कह रहा है वैसे पहले सॉल्व करो। क्यू आर से 6 साल बड़ा है, ठीक है ना, ओल्डर देन आर, देन व्हाट इज द क्यू प्रेजेंटेज, आपको बताना क्यू की प्रेजेंटेज ना। तो लिख लिया, जैसा जैसा कह रहा है कि आप लोगों को कैलोरी लिखे थे तो वही चीजें लिख लो, जैसा कह रहा फॉलो करो। एक चीज ध्यान दो भाई, क्या ध्यान दो, देखो अगर हमें ये रेशियो पता पी और आर का वर्तमान में इतना, तो हम बोल सकते हैं ना पी प्रेजेंट में 5x और आर प्रेजेंट में 4x, ये पता है। इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई। ठीक है, क्यू और आर, यहां से ध्यान दो कि अगर हमें पी की एज पता होगी कितनी भाई, प्रेजेंट में 5x, क्यू की एज कितना है नहीं पता, ये क्यू के 3 साल के बराबर होगा। क्यू 3 साल पहले भी कितना होगा, 5x होगा। तो क्यू कितना, क्यू 3 साल पहले 5x हुआ, तो वर्तमान में कितना, क्यू 3 साल पहले 5x हुआ, वर्तमान में 3 जोड़ दोगे ये, तो क्यू की वर्तमान में एज और आर की हमें पता है 4x, इनका अंतर कितना, 6 हुआ। तो इनका अंतर का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए। ये तो 5 से 4 गया है x, और ये भाई ये जो इधर 3 है ना, इधर आएगा घट जाएगा, x की वैल्यू 3 आ गया। अब x 3 आ गया तो हमें पता किसकी एज चाहिए, क्यू की चाहिए भाई। तो क्यू की प्रेजेंटेज है 3, 3 × 5 = 15 + 3 कितना, 18। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। मतलब ये यहां से हमने क्या, मतलब जरूरत ही नहीं थी, यहां से हमने मान लिया पी का और आर का। तो भाई पी का 5x है, वो क्यू के 3 साल के पहले के बराबर होगा, तो क्यू का 3 साल पहले भी 5x होगा, वर्तमान में कितना होगा, 5x + 3, 3 और जोड़ दो, तो क्यू की प्रेजेंट में हुआ, और क्यू की प्रेजेंट में और आर का हमें पता है प्रेजेंट में 4x, इनका डिफरेंस 6 हुआ, तो x की वैल्यू आ गई, तो क्यू की प्रेजेंट में यही तो हुआ। बिल्कुल सॉल्व कर लें, कोई डाउट ही नहीं है। कहोगे सर इतना क्वेश्चन इजी आते भाई ऐसे। चलो डी बताओगे, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टूरिस्ट इन सिटी क्यू ऑल द मंथ। देखो, डेटा रिस्पेक्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट इन 2 सिटीज पी एंड क्यू 5 डिफरेंट मंथ, तो आसान है भाई। अप्रैल, ये जो ग्रीन वाली अप्रैल में, यानी अप्रैल की बात करेंगे, पी में 325 टूरिस्ट, मई में 175, जून में, जुलाई में, अगस्त में, यानी इन 5 महीनों में कितने टूरिस्ट आए पता है पी में, और सिटी क्यू की बात करें क्यू में भी पता है। मतलब पी और क्यू में अप्रैल मई जून में, जून जुलाई अगस्त में कितने कितने टूरिस्ट आते हैं, ये हमें कंफर्म हो गया। अब इसी पर तो क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल बने। क्या कह रहा भाई, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टूरिस्ट इन सिटी क्यू इन ऑल द मंथ्स टुगेदर। एवरेज नंबर ऑफ क्यू की बात करेंगे, क्यू का मतलब लाल वाला भैया, 175, 240, 200, 290, 250 जोड़ना है, जोड़िए भाई, चाहे अलग अलग जोड़ो चाहे एक साथ जोड़ो। चलो एक साथ जोड़ेंगे, मतलब 5 0 0 0 0 5 लास्ट में 7 7 4 11 और 11 और 9 20 20 5 25 के 5 कैरी भैया 2 1 1 2 3 3 2 5 2 7 2 9 2 11 1155 टूरिस्ट भैया कुल मिलाकर क्यू में इन 5 महीनों में है। तो अगर 1155 टोटल टूरिस्ट है तो एवरेज नंबर ऑफ टूरिस्ट क्या होंगे भैया, इन 5 में एवरेज का मतलब 5 महीनों का सम में 5 में कितने टूरिस्ट आए डिवाइड बाई 5, सॉल्व कर दो। 5 दूनी 10, 1 11, 5 3 15, 5 1 231 है। अगर होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो लगभग पूछा जा रहा है, तो कितना हुआ 234 मान लेंगे भाई, 31 को बिल्कुल सही है, वेरी गुड। What is the number of tourists Q in June is what % more than P in August। भाई क्या रहा Q in June, आप कहोगे Q in June का मतलब कहां है, 200 ना। What % more than P in August, भाई P में अगस्त में, P में अगस्त में 150, वाह 200 150 से कितना अधिक है 50, किससे 150 से इंटू 100। ये हम लोग बचपन में सॉल्व करते हैं, बचपन का मतलब जैसे स्टार्ट किए तुरंत। 33 से 1/3 यानी ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। इसको बताओ भाई, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट सिटी पी इन अप्रैल एंड मई। पी में अप्रैल और मई में भाई, अप्रैल में मई में पी में, पी है कौन ये 325 175 यानी कितना 3 1 400 यानी 500 टोटल है दोनों में, 175 और 325 का मतलब 500। तो व्हाट इज द क्यू इन द सेम मंथ, क्यू में भी भाई वही,
क्यू में 175 240, यहाँ पे 5 हुआ और 7 4 11 के 1 कैरी 1 2 3 1 4 देश। मैं 500 400 इसका रेशियो चाहिए, 5 से यहाँ पे 100 हुआ, 5 8 40 1 दल 5 से 15 183 है कहीं सर 183 नहीं है तो क्या है, किससे कटेगा, नहीं कटेगा सर। चलो फिर से देखो भाई, कह रहा है कि अप्रैल और मई में पी में, अप्रैल और मई में पी में पर्यटक कुल संख्या, अप्रैल और में क्यू की क्या अनुपात है। पी की बात करें भाई, पी में 3 1 400 और 75 25 500, ये सही लगाया था भाई, बहुत अच्छी बात है। 175 240 यानी 330 हो गया, 0 5 हम देखा भाई कोई गलत नहीं की, 5 7 4 11 के 1 कैरी 1 2 1 3 1 4 400 सही तो है भाई, सही है। तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, किससे कट कर रहे हैं भाई, पहले 5 से कट किया, 5 1 5 ये 100, 5 8 40 1 5 3 15, किसी से कटेगा 83 नहीं भाई, 83 तो प्राइम नंबर है। 183 2 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब कहीं क्वेश्चन गलत है या जो है ऑप्शन गलत है। बहुत अच्छी बात है, हमें तरीका समझना था, तरीका हमें समझ में आ गया। What is the difference between total number of tourists P and Q together July and that in अगस्त, जुलाई और अगस्त में। भाई P और Q का जुलाई में, ये P और Q का अगस्त में, इनमें अंतर क्या, 290 180 भाई, ये 0 9 8 17 के 7 1 2 1 3 1 470 इसमें जुलाई में, और ये कितना 400 देखते ही समझ में आया, 250 150 4, तो 470 400 में अंतर कितना 70 का। वाह सर, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, आते हैं भाई। द नंबर ऑफ टूरिस्ट सिटी पी एंड मे इज व्हाट परसेंट लेस देन दैट इन सेम सिटी इन अप्रैल। द नंबर ऑफ टूरिस्ट पी इन मई, पी इन मे, आप बताओ पी की अगर मे की बात करेंगे कितने हैं भाई, 175। व्हाट परसेंट लेस देन टोटल नंबर सिटी सेम सिटी इन अप्रैल, तो सेम सिटी इन अप्रैल यानी पी में अप्रैल में कितने भाई, आप कहोगे पी में अप्रैल 325, यानी 175 जो है 325 से कितना कम है, कहोगे सर 25 1 25 75 25 7 175, 7 13 से कितना कम है, 7 6 13, किससे 13 से इंटू 100 सॉल्व कर दिए सर। 1/13 की वैल्यू कितना 7.7 के आसपास होती है ना, 7 6 7 42 6 42 43 43.2% के आसपास आएगा। या सॉल्व कर लें, 13 से 600 होगा, 13 5 65, 13 चौका 52, 7 6 42 7 6 42 46, ये आएगा, सॉल्व कर लीजिए। बहुत अच्छी बात है। चलो 31वां क्वेश्चन, कॉज पी एंड क्यू स्टार्ट बिजनेस इन्वेस्टेड इतना इतना रिस्पेक्टिवली, आफ्टर 4 मंथ आर ज्वाइन इतना, इफ द डिफरेंस बिटवीन आर शेयर पी शेयर इतना। आपको पता है भाई पी क्यू, पी जितने मनी जितने टाइम के लिए, क्यू जितना मनी जितने टाइम के लिए, आर जितना मनी जितने टाइम के लगाएगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। यस, तो कर दो भाई। पी और क्यू ने स्टार्ट किया 2600 और 5200, तो 2600 रुपए पी ने इन्वेस्ट किया और 5200 रुपए क्यू ने इन्वेस्ट किया। जैसा कह रहा हम वैसा कर रहे हैं भाई, कहोगे अच्छा वेरी गुड। तो कह रहा है कि आफ्टर 4 मंथ आर ज्वाइन हिम 4600, भाई 4 महीने बाद आर आया 4600, और लाभ कब बटा भाई, पी शेयर एनुअल प्रॉफिट, एक साल में लाभ बटा, तो इसका मतलब 4 महीने बाद आया, ये कितना 8 महीने के लिए शामिल रहा, तो ये 12 महीने के लिए 12। पी और क्यू दोनों एक साथ स्टार्ट किए और 12 महीने के बाद प्रॉफिट लिए, लेकिन आर 4 महीने बाद आया, इसका मतलब 8 महीने के लिए व्यवसाय में शामिल रहा। तो ये कह रहा है कि एनुअल आर और पी के शेयर का अंतर 343, आर और पी के शेयर का 343 है। तो कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट, टोटल एनुअल प्रॉफिट बताना है। तो भाई ये तो पहले समझो, 2 0 2 0 2 0 पहले कट गया, 2 से करेंगे ना, नहीं 4 से करेंगे, 4 3 12 4 3 12 4 2 9 8, ये पहले कट गया। सर और किससे कटेंगे, 2 से कट जाएगा सर, देखो ध्यान दो, 2 26 2 13 13 तिया 39, 26 तिया 3 से भी कट जाएगा, नहीं कोई बात नहीं, 13 तिया 39 2 से किया, और 26 तिया 3 6 18 3 दुनाई 6 7 78, और कितना 46, इनका रेशियो, ये द रेशियो ऑफ प्रॉफिट हुआ ए बी सी का रेशियो निकाल लिया। आप करना क्या भाई, आर और पी का डिफरेंस इतना है, आर और पी 39 46 का अंतर कितना है 7,
7 की वैल्यू 343, 1 की वैल्यू कितना 49, तो क्योंकि 7 का क्यूब है तो टोटल प्रॉफिट 9 8 17 और 6 कितना हो, 17 6 23 के 3 कैरी 2, 5 7 5 12 4 16, 163। कुल मिला के प्रॉफिट 163, यानी 163 को मल्टीप्लाई कैसे करना है, 1 की वैल्यू यानी 49 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 9 9 3 27 7 कन्फर्म कैरी 2, 6 9 54 और 4 3 12, 54 और 12 कितना हुआ भाई 66 और 2 कितना हुआ 68, 87 यही आएगा। अच्छा नहीं अभी और कन्फ्यूजन है, 87 का मतलब कहोगे कितना 68 का मतलब 6, चलो फेस करो 1 9 4 4 1 9 या 9 6 चौक 24, 24 और 9 कितना 9 9 7 9 से 987 987 सब में आ रहा भाई, बहुत मतलब थोड़ा कैलकुलेशन है। फिर उसके बाद 1 चौका 4 और 4 3 7 7987, ऑप्शन नंबर डी, मल्टीप्लाई कर दो जो आएगा सही है। इसमें कोई ट्रिक नहीं था, बस कैलकुलेशन था, तरीका आपको बता दिए। 60 लीटर ऑफ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर कंटेन 12 लीटर मोर मिल्क देन वाटर और 10 लीटर वाटर एडेड इन द रेशियो ऑफ मिल्क वाटर न्यू मिक्सचर। क्या कह रहा, दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में पानी 12 लीटर अधिक दूध है। मतलब अगर मिल्क जो होगा, मिल्क और वाटर टोटल मिला के 60 लीटर है, कह रहा कि मिल्क माइनस वाटर 12, मतलब मिल्क जो है वाटर से 12 लीटर अधिक है। तो मिल्क कितना है वाटर कितना है हम बता सकते हैं भाई ना। कहोगे मिल्क कितना है सर, जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दोगे, 72 36 लीटर। वाटर कितना है सर, घटा के डिवाइड बाई 2 कर दो 24 लीटर, यही तो हुआ। दोनों में अंतर 12, 36 और 24 का सम कितना 24 है। मिल्क प्लस वाटर 60 और मिल्क माइनस वाटर 12, तो मिल्क कितना वाटर कितना पता हो गया। इसमें 10 लीटर पानी मिलाया जाता है नए मिश्रण में दूध पानी के, 10 लीटर पानी और मिला दें भैया, 10 पानी मिला देंगे कितना होगा 34, और मिल्क कितना है 36 ही है, तो कितना 2 18 और 17, रेशियो कितना होगा 18 17, यानी ऑप्शन नंबर ए। इतना आसान है, बस आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा है, वाह। अब बैग कंटेन 6 ब्लैक 5 ब्लू, 6 ब्लैक 5 ब्लू and 4 pink ball, 3 balls drawn 1 by 1 with replacement, then what is the probability that all ball are blue। ध्यान दी सभी बॉल ब्लू है, यदि प्रतिस्थापन के साथ एक करके 3 गेंदें निकाली जाती हैं तो इसका क्या प्रायिकता सभी गेंदें नीली हैं। तो आप लोग प्रोबेबिलिटी ऐसे बना लो चाहे कि 6 ब्लैक, ध्यान समझिएगा, एक भाई पानी पी ले, बहुत खांसी आ गई है, कहोगे कि नहीं जो है, बस 1 मिनट, वन सेकेंड। खांसी ज्यादा आ रही भाई। चलिए फिलहाल क्या कह रहा भाई, 5 में से भाई 1 निकाली जाती है ब्लू, जो 3 निकाली जाती है तीनों के ब्लू होने की, और विदाउट रिप्लेसमेंट रैंडमली कहा जाता तो डायरेक्टली कर लेते, लेकिन रैंडमली नहीं करा। तो कुल 6 5 11 और 4 कितना 15 बॉलें हैं। तो पहले ये समझिए 15 में से मतलब 5 बॉल ब्लू है, उनमें से एक बॉल निकालने का तरीका 5C1, और 15 में से एक निकाल लोगे इतना, तो 5C1 की वैल्यू यानी 5/15 1/3। तो एक चीज हम ये ध्यान दें, अगर ये कि कुल 15 में से 5 बॉल निकालने का तरीका 1/3 होगा, मतलब अगर 5 ब्लू है तो 5 ब्लू में से एक बॉल निकालने का तरीका 1/3 होगा ना। विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एक बॉल निकालेंगे तो ये हुआ, तो अगला निकालेंगे तो कितना हुआ प्रोबेबिलिटी 1/3, अगला निकालेंगे कितना 1/3, कुल मिला के कितना 1/27। जब विदाउट रिप्लेसमेंट बोले तो एक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी घटा दो, और 3 बार अगर ऐसा करेगा तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी 1/27, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। कहोगे वाह वेरी गुड। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ 2 ईयर 10% पर एनम इतना, देन व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेम इतना। कह रहा कि सम ऑफ 2 ईयर कोई मनी है,
तो 2 साल में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट 6300 है CIE। तो कह रहा है देन फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन इट द सेम रेट ऑफ 2 ईयर वुड बी। 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो एक लाइन का आंसर भाई। कहोगे 1 साल में 10% है तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 10 + 10 नेट चेंज से लगा दो, 10 + 10 ये नेट चेंज हुआ ना, और 10 + × 10 डिवाइड बाई 100। तो पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, और दूसरे साल 10 पे 10% इंटरेस्ट लगेगा, यानी 21% साधारण ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। और 2 साल में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से साधारण ब्याज 20%। 100 रुपए अगर प्रिंसिपल होगा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज 21%, 2 सालों का साधारण ब्याज 20%। तो 21% की वैल्यू कितना हुआ? 6300। 1 की वैल्यू कितना हुआ? 21 × 63 300। तो 20 की वैल्यू कितना हुआ? 20 × 300 एक लाइन में, तो 20 × 60 यानी 6000। वाह, कहो कितना आसान सर क्वेश्चन आते हैं, एकदम आसान को है। लास्ट, अ वॉच वॉज सोल्ड 600 इफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वॉज न्यूमेरिकली इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच इतना। एक घड़ी के 600 में बेची गई यदि लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से लागत मूल्य के बराबर है। ध्यान दो, 600 इसका सेलिंग प्राइस है, तो जो इसका CP होगा वही प्रॉफिट परसेंट होगा। मतलब अगर 200 CP होगा तो 200% प्रॉफिट होगा, 300 CP होगा 300% प्रॉफिट होगा। हमने क्या कहा था भाई, इनका ऐसा हम फैक्टर करेंगे, इनका डिफरेंस आपस में 600 का 10 आएगा, उसके बिहाफ पर करेंगे। कितना हुआ? ट्रिक यही थी ना, कहोगे सर 10 × 60 ना, 12 × 5 60, नहीं कितना हो भाई? 60, 6 × 5 30, 60 × 50, अंतर 10 होना चाहिए। 6 × 5 30, नहीं 300 नहीं, थोड़ा और बड़ा करो। मतलब ऑप्शन से ले लें, लागत मूल्य के बराबर है, तो ये अगर ऑप्शन से करोगे तो कितना होगा? तो ये आप लोगों को ध्यान देना होगा। कैसे करेंगे भाई? देखो ऑप्शन समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको 10 का फैक्टर कर, जिनमें ऐसा फैक्टर करेंगे 10 का अंतर, 6 × 5 30 नहीं, और क्या हो जाएगा? एक ट्रिक बताया था ना आपको, 10 का अंतर होना चाहिए। तो कितना भाई? अच्छा ऑप्शंस कर ले, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच। अगर हम ऑप्शंस करेंगे, मान लो 200 CP हुआ, 200 CP हुआ तो प्रॉफिट कितना हुआ? 400। तो 400 प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? तो प्रॉफिट कितना? 400, 400 बटा CP 200 × 100 यानी 200। अरे भाई वाह, अगर हम CP 200 मान लेते हैं, अगर ऑप्शन कर लें, चलो कोई बात नहीं, CP 200 मान ले, सबसे आसान ये था। तो 200 कॉस्ट प्राइस मान लेंगे, और 600 अगर SP है तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना? 400 और 400 प्रॉफिट होगा तो 400 200 कितना परसेंट है? तो 200% है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट। क्या फैक्टर करने की जरूरत नहीं है? तो जरूरी नहीं है कि बेसिक से हम करें x मान के, ऑप्शन से कर लिया करो, सबसे आसान है। तो आई होप इनमें किसी को डाउट नहीं होगा। देखो थोड़ा टाइम तो लगेगा, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे। ऐसे क्वेश्चन SBI में आते हैं, तो अगर आप लोग ये क्वेश्चन अपने आप को एवेल्युएट करो, ये क्वेश्चंस अगर, ये का मतलब 35 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन अगर 20 मिनट में कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम SBI लायक हो गए हैं। नहीं कर पा रहे तो भाई अभी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो चलिए कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट समय लेके आएंगे। अभी ध्यान दीजिएगा, जो टॉपिक डाउट है ना, वो सारे चैप्टर्स के हमने बेसिक से बता रखे हैं। अभी ये थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस है, ये टॉपिक नहीं है। ये अप्रोच आपके दिमाग में जो आए, अप्रोच जो आए का मतलब जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उसके भी यहाँ पर आपको अप्रोच आएगा, ठीक है ना। तो कोशिश करिएगा कि प्रैक्टिस में सारे टॉपिक पहले क्लियर होने चाहिए, और जब अप्लाइड मोड में करोगे तो सारे क्वेश्चंस हमें माइंड में एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर होने चाहिए। चलो नेक्स्ट समय और हम लोग नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए भाई गुड नाइट, टेक केयर।